प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, शरीर प्रकृति के तत्वों से बना, यानी 5 तत्वों से मिलकर के शरीर का निर्माण हुआ। तो शरीर की पूर्ति तो प्रकृति में रहकर प्राकृतिक पदार्थों से संभव है। लेकिन आओ संत महात्माओं, यदि कोई व्यक्ति किसी तकलीफ में होता है, ज़्यादा विकट स्थिति हो जाती है, तो वहाँ पर उससे कहा जाता है कि भाई एक अल्ट्रासाउंड लाओ आप करा करके। अल्ट्रासाउंड की आखिर क्या ज़रूरत है कि जो आपके अंदर की कमी है वो बाहर प्रकट हो जाएगी, दिखाई दे जाएगी, सूक्ष्म चीज़ें दिखाई दे जाती है बॉडी के अंदर। तो आओ संत महात्माओं, फिर ये जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, फिर ये छठा तत्व जिससे कि ये शरीर चला रहा है, जिससे ये शरीर चल रहा है और वो चला रहा है, तो वो क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वो इन तत्वों से परे है, इन 5 तत्वों से परे है। ये जो आत्मा है इन 5 तत्वों से परे है। तो आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं क्या जीते जी आत्मा का कल्याण संभव है? क्या जीते जी इंसान को मोक्ष या मुक्ति मिल सकती है? तो आज का विचार भी यही है कि आओ संत महात्माओं, इस शरीर का कल्याण तो भौतिक पदार्थों से हो जाता है, इसकी भूख तो भौतिक पदार्थों से मिट जाती है, लेकिन इस आत्मा की भूख किस चीज़ से मिटेगी? इस आत्मा का कल्याण कैसे होगा? तो कहा है कि जीवन में सतगुरु को अपनाना क्यों ज़रूरी है। आओ संत महात्माओं, दास एक उदाहरण लेगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि सत बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है प्रभु ताके हृदय आप। आओ संत महात्माओं, तो यहाँ प्रमाण दे दिया कि जिसके हृदय सांच है। अब सांच क्या है? निरंकार परमात्मा है। सांच क्या है? वो सतगुरु के वचन है, ये ब्रह्म ज्ञान है। तो कह रहे हैं कि कितने से कितना अंधेरा क्यों ना हो घना, यदि रोशनी का एक दीपक जला दीजिए तो वहाँ पे अंधेरा झट से दूर हो जाता है। आओ संत महात्माओं, रात्रि कितनी घनघोर होती है, लेकिन सुबह की किरणें उस अंधेरे को मिटा देती हैं और एक प्रकाश, एक उजाला हो जाता है। तो जिस दिन सतगुरु की कृपा से हमारे हिस्से में ये ब्रह्म ज्ञान आ जाता है कि हे आत्मा, तू ये शरीर नहीं है, ये जो नाम है रामपाल श्यामलाल, ये तू नहीं है, तू तो कुछ और ही है, तू तो बेगमपुर का निवासी है। अब बेगमपुर का निवासी जहाँ पे कोई गम नहीं है, तू तो आनंदपुरी का निवासी है जहाँ आनंद ही आनंद है। तू तो इटर्नल पावर का रूप है जो कि तू बिछड़ा हुआ है, इस अनंत शक्ति चेतन स्वरूप है। तो आओ संत महात्माओं, जैसे ही इस आत्मा को बोध होता है कि मैं जो जीव ये शरीर नहीं हूँ, मेरी कोई यानी ये प्राकृतिक तत्वों से मेरी गिनती नहीं हो सकती, तो उसी क्षण ये आत्मा झूमना शुरू कर देती है, क्योंकि अब तो इसने अपने असली धाम पा लिया। तो आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से, हे अर्जुन, जीते जी मुक्ति संभव है। क्योंकि मरने के उपरांत कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन जीते जी मुक्ति संभव है यदि सतगुरु के वचनों का जीवन में पालन किया जाए, यदि पार ब्रह्म परमात्मा निरंकार तत्वदर्शी इस निरंकार के दर्शन कर लिए जाएं, और दर्शन करने से के उपरांत इसे अपने अमल में भी ले लिया जाए, ढाला जाए, तो वास्तव में आत्मा का कल्याण हो जाएगा। उधर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, खाली ज्ञान मात्र लेने से कुछ नहीं होगा, अर्थात जल में नहा लिया इंसान और नहा करके फिर थोड़ी देर बाद फिर वो सूख गया, तो जो ठंडक मिली थी थोड़ी देर के लिए मिल गई, लेकिन फिर पूरी तरीके से ठंडक कब आएगी? तो कह रहे हैं खाली ज्ञान लेने से काम नहीं चलना, ज्ञान पे चलना भी है, उसे अमल में भी लाना है। जो सद्गुरु संत महापुरुष बता रहे हैं उन्हें अपने जीवन में कर्म में भी ढालना है। जिस दिन कर्म में ढल जाता है, ज्ञान जब कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। कह रहे संत महात्मा, जब ये ज्ञान कर्मों में ढल जाता है तो जीवन का श्रृंगार बन जाता है, यानी जीवन सुंदर लगने लगता है, जीवन आनंदमय हो जाता है।
और सुख और दुख की अवस्था से ऊपर उठ जाता है, लाभ और हानि की अवस्था से ये ऊपर चला जाता है। यश और मान का इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हे सच्चे पातशाह, तेरी कृपा से मेरे सब काम हो रहे हैं। तू यश दे तो भी तेरी वाहवाही है, तू अपमान दे तब भी तेरी वाहवाही है। जब इस तरीके की कंडीशन इस मन की हो जाती है और आत्मा साक्षात दर्शन कर लेती है, तो वास्तव में इस आत्मा का कल्याण 100% संभव हो जाता है, क्योंकि अब तो उसने अपने अंदर आत्मसात कर लिया। तो हमें ज़रूरत है सतगुरु के वचनों का पालन करने की। सेवा सत्संग स्मरण जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जीवन में इतनी हरियाली आएगी। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।